अगर तुम्हें लगता है कि लेजी होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो तुम गलत हो। बिकॉज लेजी लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी काम में हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अब ऐसे ही तुम अपनी क्लास 9th में आए हो या फिर क्लास 10th में, और अगर तुम पूरा दिन लेजी फील करते रहते हो, तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कर सकते हो, तो वही लेजी वे मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली, तो बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th में 90% प्लस स्कोर कैसे करा जाए। स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है ये जो पूरा दिन लेजीनेस फील करते रहते हैं। तो पूरा वीडियो बाकी वीडियो से अलग है, मजे के साथ देखना, एकदम चिल हो गए। जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ एकदम अच्छे से फॉलो करना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तुम्हारी सारी हरकतें पता है। वीडियोस देखते हो लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। अबे एग्जीक्यूट भी कर लिया करो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। तो 4 स्टेप्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने स्टेप 1 से, जो कि है व्हाई हार्ड वर्क इज नॉट ऑलवेज द आंसर। अब सब जगह तुम्हें सुनने को मिलता होगा कि मेहनत करो, ज्यादा स्टडी करो, सब कुछ याद कर लो, जब भी तुम क्लास में टॉप करोगे। पूरा टाइम बस स्टडी ही करते रहो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल टॉपर इतनी ज्यादा भी मेहनत नहीं करते, वो बस स्मार्ट स्टडी करते हैं। और ये सच है कि हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि तुमको घंटों घंटों तक स्टडी ही करना पड़े। अगर तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं बन पा रही ना स्टडी करने की बिल्कुल भी, तो जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना उसका बस थोड़ा बहुत एफर्ट मार लेना, तुम अपने एग्जाम में इजीली एकदम तगड़ा स्कोर कर रहे होगे। कैसे करोगे? तो यही तुम्हारा स्टेप 2 है, जिसमें तुम द लेजी स्टूडेंट्स टूल बॉक्स देखोगे, जिसके अंदर तुम्हें 3 रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। अब ये जो टूल बॉक्स है ना, ये तुम्हारी बहुत ही तगड़ी हेल्प कर रहा होगा। अब इसके अंदर के जो 3 रिसोर्सेज हैं वो हमारी लेजी स्टडी प्लान को पावरफुल बनाएंगे। और ट्रस्ट में ये 3 रिसोर्सेज तुम्हें बिना किसी कोचिंग के और विदाउट एनी एक्स्ट्रा बुक्स के तुम्हें टॉप कराने में हेल्प कर रहे होंगे। अब सबसे पहला रिसोर्स है तुम्हारा यूट्यूब, जहां से तुम अपनी पूरी क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर एकदम अच्छे से समझ सकते हो किसी भी टीचर से। एक टीचर से समझ नहीं आता तो दूसरे से पढ़ लो। बहुत सारे टीचर हैं जो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे। और अगर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट रिसोर्स तुम्हारा यूट्यूब हो चुका है। अब सेकंड है तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब जैसे ही तुमने यूट्यूब से लेक्चर अटेंड किया, तुम्हारे समझ में कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो अब तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाओगे, उसको पढ़ने के लिए बैठ जाओगे और तुम्हें वो इजीली समझ भी आ जाएगी लेक्चर के बाद। और एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ले लेना। कहाँ से लेनी है मैं अभी आगे बताऊंगा, रुक जाओ। पहले लेजीनेस टूल बॉक्स का थर्ड रिसोर्स बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो थर्ड रिसोर्स है यार तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें तुम एक तो क्वेश्चन बैंक लोगे और एक लोगे पीवाईक्यू बुक। वो इसलिए क्योंकि इनके हेल्प से तुम्हारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, जो कि तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही होगी। और तुम्हें 2 बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जो तुम्हें एड्यू कार्ड के इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल रहे होंगे। अब ये तुम्हारी मोस्ट रिकमेंडेड बुक है चैप्टर वाइज स्टडी करने के लिए। अब इसके अंदर तुम्हारा थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पोर्शन कवर है, जिसमें थ्योरी के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, स्मार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेंसी एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ मार्क्स ब्रेकडाउन टिप्स मिल रहे होंगे। और साथ में तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। साथ ही साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे लास्ट 15 इयर्स के, टॉपर्स आंसर, और साथ ही साथ 3 सैंपल पेपर भी। तो पर्सनली मुझे तो ये क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट लगा। और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा तुम्हें इन बुक्स के अंदर, जो कि तुम खुद बाय करके देख लेना। और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी लेना है ना, तो वो भी तुम एड्यू कार्ड का ही ले लेना। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दिया। देर मत करना, वीडियो को देखने के बाद बाय कर लेना, ठीक है। तो अगर तुम लेजी स्टूडेंट हो ना, उसके लिए तुम्हें अपने टूल बॉक्स में ये 3 रिसोर्स रखने ही रखने हैं। अगर नहीं है ना पास में, तो अभी कलेक्ट करके रख लो। अब बताता हूँ तुम्हें पढ़ना कैसे है। तो थर्ड स्टेप हमारा है हाउ टू स्टडी विदाउट बर्निंग आउट। ये तो काफी सही राइम कर रहा है, खैर छोड़ो। अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम विदाउट एनी स्ट्रेस के स्टडी कर सकते हो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो, अगर तुम चाहते हो ना बिना बर्नआउट हुए कि अच्छे मार्क्स आए, तो इन 3 स्मार्ट टिप्स को फॉलो करो। क्या क्या है चलो बताता हूँ।
सबसे पहले तुम्हारी टिप नंबर 1 है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब ये क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आओ देखो, तुम्हें क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। अब तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, उसको तुम कंप्लीट ना पढ़ के ये देख सकते हो कि उस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर तुम उनको भी कर लेते हो ना, वो भी इनफ है। अब तुम्हें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, तो ये सब जब तुम PYQ बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उससे पता चल जाएगा। कैसे? जो तुम्हारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, 2 बार रिपीट हो चुके हैं या 3 बार, तुम्हारे मतलब सेम से क्वेश्चंस लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को तुम देखो कि ये किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वही तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर तुम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को याद कर लेते हो ना, उनकी हेल्प से ही तुम्हारे एग्जाम में 70 से 80 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, क्वालिटी पर फोकस करो, ना कि क्वांटिटी पर। अब तुम्हारे पास इतनी क्वांटिटी भी नहीं होगी तो फिर तुम इजीली टॉपिक्स को याद कर पाओगे। जब तुम्हारे वो पक्के हो जाते हैं और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम भी बचता है, तो फिर तुम पूरा चैप्टर कवर कर लेना। सिंपल। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। भाई बहुत इजी है क्लास 10th, कोई इतना हार्ड टॉप सब्जेक्ट इसके अंदर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। बस एक सही तरीके से स्टडी करना है, जो कि अब मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारी टिप नंबर 2 होने वाली है नो टाइम टेबल नो प्रॉब्लम। तो होता क्या है कि जो लेजी बच्चे होते हैं ना, उनको अगर टाइम टेबल दे दिया जाए ना, तो वो फिर पक्का नहीं पढ़ते। वैसे नॉर्मली पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, अगर एक बार उनके आंखों के सामने टाइम टेबल आ गया तो जिस टाइम पर उन्हें स्टडी करना है उस टाइम पे तो वो जानबूझकर कुछ नहीं पढ़ते। अब पता नहीं यार ये क्या दिक्कत है, मेरे तो समझ से बाहर है। बट अगर तुम्हें टाइम टेबल से स्टडी करना अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारे लिए सही है ये भी। देखो करना क्या है, 45 मिनट या फिर 50 मिनट का स्लॉट बनाओ, उसमें पढ़ो जितना हो सके। कैसे स्टडी करना है मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, इसमें मैंने पावर आवर स्टडी टेक्निक बताई है, उसको यूज करके देख लेना। ठीक है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ना, स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना है ही नहीं। तो स्टडी करो और जब लगे कि ब्रेक की जरूरत है तो ब्रेक ले लो, रिलैक्स रहो और अपने टास्क को कंप्लीट करते रहो। बस यही लेजी वे है। अब थर्ड टिप में यार तुम्हें एक्टिव रिकॉल प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू लेजी जीनियस। अब ये टेक्निक तो स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनी हुई है। कैसे, आओ बताता हूँ। देखो, पढ़ाई करने के लिए तुम बैठते हो तो तुमने थोड़ी बहुत देर की सेल्फ स्टडी कर ली, या फिर जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया था उसके रिवीजन तुमने कर लिया। अब जैसा कि तुम हो गए बोर, तो तुमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ। तो अब तुम अपने बेड पर लेट चुके हो या फिर कहीं पर जाके बैठ गए हो, बस ऐसे ही। तो वहां पे तुम्हें एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज करना है। तुम जहां पर भी बैठे हो या लेटे हो ना, वहां पर सोचो कि हाँ तुमने स्कूल में क्या क्या पढ़ा था। उन चीजों को अपने दिमाग में याद करो, टीचर ने क्या क्या पढ़ाया था, या फिर तुमने यूट्यूब पर कोई लेक्चर देखा था उसमें क्या क्या पढ़ाया गया था। उन्हीं टॉपिक्स को याद करो, उनसे क्वेश्चन पूछो और अपने आप आंसर देते रहो। नहीं याद आता है तो उठाओ अपने नोट्स और बैठ जाओ फिर से प्रैक्टिस करने के लिए। बस इतना ही करना है, बैठे हुए या लेट के तुम आराम से इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारी ये 3 टिप्स थी जिनको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा लेजीनेस और अच्छे से काम करेगा और साथ ही साथ मार्क्स इंक्रीज कराएगा। तो 3 स्टेप्स हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बचता है, बी केयरफुल फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो, तुम लेजी तो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेजी हो तो पूरे दिन पड़े हुए फोन चला रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। फोन तुम चला सकते हो, सोशल मीडिया भी चला सकते हो, लेकिन ये तुम्हें जब यूज करना है जब तुम अपने पूरा दिन की स्टडी फिनिश कर चुके हो। नाइट में 30 से 45 मिनट के लिए यूज कर लेना, बस सिंपल। और जितने भी तुम्हारे मोबाइल लैपटॉप के नोटिफिकेशन होते हैं ना, उनको ऑफ करके रखना, क्योंकि अब मैंने तुम्हें बताया तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है तो फोन तुम्हारे लिए जरूरी है। तो जब तुम स्टडी कर रहे होगे ना, तो तुम उन नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एक बार अगर तुम नोटिफिकेशन देख लेते हो ना, तो तुम्हारा मन करता है कि हाँ देख लो यार क्या चीज भेजी है, और जैसे ही तुम देखने के लिए जाते हो तो तुम्हारे वहां घंटों घंटों तक टाइम वेस्ट हो ही जाता है ऐसे ही। तो अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तो तुम्हें सिंपली अपने मोबाइल और लैपटॉप के नोटिफिकेशन ऑफ रखने हैं, समझे। बाकी जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया पर ये आलतू फालतू के लोग तुमने फॉलो कर रखे हैं ना, सब्सक्राइब कर रखे हैं, सबसे पहले इनको अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी स्टडी में कोई हेल्प ही नहीं कर रहे। जो तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर रहा है उसको फॉलो करो और उसको ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम अगर ऐसा करते हो ना, इससे तुम जब भी अपना कोई सोशल मीडिया ऐप खोलोगे तो उसमें तुम्हें स्टडी से रिलेटेड ही चीजें सजेस्ट हो रही होंगी। तो अब तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि अब तुम्हें इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। तो बस यार 4th स्टेप में भी इतना ही था। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। और कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी तुम जाके देख सकते हो अगर हेल्पफुल लगे तो। अगर टाइम हो तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।